हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ट्रिग्नोमेट्री का नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ पाई बाय 2 प्लस थीटा। इसके पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ पाई बाय 2 माइनस थीटा, और हमने उसमें क्वाड्रेंट भी डिस्कस किया था कि कैसे ये पाई बाय 2 प्लस थीटा और पाई बाय 2 माइनस थीटा हम लिख सकते हैं। ओके, तो हमारा ये पाई बाय 2 प्लस थीटा जो है ये रिप्रेजेंट करता है सेकेंड क्वाड्रेंट को। तो देखते हैं एक बार क्वाड्रेंट का, मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए ये हमने डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट है। तो और हम लोगों को पता है कि सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में ओनली साइन थीटा पॉजिटिव होता है और बाकी के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज नेगेटिव होते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट है साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस पाई बाय 2 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा। ओके, टैन पाई बाय 2 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस कॉट थीटा। तो देखो यहाँ पे जैसा कि अभी हमने देखा था कि जो क्वाड्रेंट का स्ट्रक्चर था हमारा, क्वाड्रेंट में अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं दैट इज़ अवर सेकंड क्वाड्रेंट, जहाँ पे हमें पता है कि ओनली साइन थीटा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और बाकी के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज नेगेटिव होते हैं। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट है हमारा साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा। सेकेंड क्वाड्रेंट को मैं साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा लिख सकते हैं हम। नाउ साइन ऑफ पाई बाय 2 प्लस थीटा, तो इसके लिए देखिए ये होता है कॉस थीटा। अब यहाँ पे देखो ये कैसे आया, ये हमने आपको लास्ट क्लास में भी मैंने आपको बताया था। इसमें हमने अप्लाई किया साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, दैट इज साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। सो यहाँ पे देखो साइन ऑफ हम लोग ये हमारा जो एंगल है पाई बाय 2 प्लस थीटा ये अप्लाई कर देते हैं। देखो ए हमारा पाई बाय 2 हो जाएगा एंड बी हमारा थीटा। साइन पाई बाय 2 कॉस थीटा प्लस कॉस पाई बाय 2 साइन थीटा होगा ना। साइन 90 इज 1 इंटू कॉस थीटा एंड कॉस 90 इज 0 इंटू साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। तो देखो ये हमारा आ गया सोल्यूशन। साइन ऑफ पाई बाय 2 प्लस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। नाउ जो सेकंड है इसका कॉस पाई बाय 2 प्लस थीटा, एक बार ये भी हम लोग प्रूव करके आप लोग को बता देते हैं। कॉस सॉरी प्लस पाई बाय 2 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा। देखते हैं इसमें हम अप्लाई करेंगे कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। देखिए कॉस ए कॉस बी कैसे इसमें अप्लाई होगा, पाई बाय 2 प्लस थीटा इक्वल टू कॉस पाई बाय 2 कॉस थीटा माइनस साइन पाई बाय 2 साइन थीटा। Now cos pi by 2 is what? Cos 90 is 0 into cos theta minus sin 90 is 1 into sin theta equal to minus sin theta। तो देखिए ये हम लोगों ने कैसे प्रूव किया, ये जो ये है ये हमारा फर्स्ट और ये सेकंड यूजिंग कंपाउंड एंगल फॉर्मूला हमने ये प्रूव करके आपको बताया है। तो यहाँ पे देखो जैसा कि मैंने क्वाड्रेंट में आप लोगों को बताया था कि ओनली साइन थीटा पॉजिटिव होता है, बाकी के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं, नेगेटिव। तो देखिए कॉस का क्या आया, माइनस साइन थीटा। तो सेम वे में जब आप टैन का प्रूव करेंगे तो आपको मिलेगा माइनस कॉट थीटा, कॉट का करेंगे तो माइनस टैन थीटा, कोसेक का करोगे तो सेक थीटा एंड सेक का करोगे तो माइनस कोसेक थीटा। तो यहाँ पे देखिए साइन पॉजिटिव होता है, इसका मतलब कौन सा, लेफ्ट साइड में जब मैंने अप्लाई किया साइन ऑफ पाई बाय 2 प्लस थीटा, साइन ऑफ पाई बाय 2 प्लस, तो ये साइन जो है ये सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा, तो कॉस हमारा पॉजिटिव, साइन किस में कन्वर्ट हो गया, कॉस, बट ये पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि लेफ्ट साइड में जो साइन है ये इसको हम लोग यूज़ करेंगे फॉर दैट कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। तो ये मैं देखूंगी यहाँ पे साइन है कि नहीं, तो ये मेरा साइन पॉजिटिव होता है, तो साइन का ट्रांसफॉर्म हो जाता है कॉस में, बट वो आएगा पॉजिटिव। ठीक है, देखिए कॉस नेगेटिव आया है,
टैन भी नेगेटिव है, कॉट भी नेगेटिव है। अब देखिए साइन अगर पॉजिटिव है तो साइन का को फंक्शन कोसेक भी पॉजिटिव होगा। देखो कोसेक ये प्लस सेक में कन्वर्ट हुआ और सेक जो है वो माइनस कोसेक में कन्वर्ट हो रहा है। तो इस तरीके से ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट हम देख लेते हैं थर्ड क्वाड्रेंट। तो थर्ड क्वाड्रेंट में देखो क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 3π/2 माइनस थीटा। तो 3π/2 माइनस थीटा देखिए कौन सा क्वाड्रेंट हो जाएगा, ये मेरा थर्ड क्वाड्रेंट होगा, 3π/2 माइनस थीटा। और जैसे कि हम लोग को पता है कि थर्ड क्वाड्रेंट में ओनली टैन पॉजिटिव होता है, टैन पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो हम देखते हैं कैसा आता है। देखिए साइन 3π/2 माइनस थीटा देखो किस में कन्वर्ट हो गया, माइनस कॉस थीटा में। कॉस 3π/2 माइनस थीटा कन्वर्ट हो गया माइनस साइन थीटा में। और कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होता है, टैन पॉजिटिव होता है। तो टैन कन्वर्ट होगा कॉट थीटा में, बट वो पॉजिटिवली ट्रांसफॉर्म होगा। कॉट किस में चेंज होगा, पॉजिटिव टैन थीटा में, क्योंकि अगर टैन पॉजिटिव होता है तो उसका को फंक्शन कॉट भी पॉजिटिव होगा। तो इस तरीके से नाउ देखिए कोसेक माइनस सेक में कन्वर्ट हुआ, सेक जो है वो माइनस कोसेक में कन्वर्ट होगा। नाउ अभी इसके बाद ये फोर्थ क्वाड्रेंट हम लोग कन्वर्ट ये चेक करते हैं। तो फोर्थ क्वाड्रेंट क्या है, देखो ये मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट है 3π/2 प्लस थीटा। ठीक है, ये मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट ऐसे लिखते हैं हम लोग। सो 3π/2 प्लस थीटा लाइज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। तो देखिए साइन, अच्छा फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होता है, कॉस थीटा पॉजिटिव होता है, ये हमको पता है। ठीक है, तो देखते हैं। देखिए साइन माइनस कॉस में कन्वर्ट हो रहा है, कॉस पॉजिटिव होता है तो कॉस किस में ट्रांसफॉर्म होगा, साइन में ट्रांसफॉर्म होगा, बट क्या होगा इसका साइन पॉजिटिव रहेगा। टैन माइनस कॉट में, कॉट माइनस टैन में, कोसेक माइनस सेक में, एंड सेक जो है वो देखो कॉस अगर पॉजिटिव है तो उसका को फंक्शन सेक भी पॉजिटिव होगा। तो देखिए इसलिए सेक के सामने क्या लगा है, कोसेक थीटा, मतलब ये प्लस साइन है ना। तो इस तरीके से ये देखो मैंने टिक मार्क करके रखा है, तो ये आपने नोटिस किया रहेगा। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको नोटिस करनी है, मैंने अभी पहले आपको बताया था पहले की क्लास में कि हर एक क्वाड्रेंट को हम दो तरीक़ों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, देखिए ये फर्स्ट क्वाड्रेंट को हम लिखते हैं 90 माइनस थीटा, 90, सेकेंड क्वाड्रेंट को 90 प्लस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट को हम लिख सकते हैं 270 माइनस थीटा, और फोर्थ क्वाड्रेंट को हम लिख सकते हैं 270 प्लस थीटा। देखिए ये आपको मैंने इसलिए 90 ऐसे बताया, इसी को आप ऐसा भी लिख सकते हो। 90 का मतलब क्या होता है, π/2 माइनस थीटा, π/2 प्लस थीटा, 270 को आप क्या लिख सकते हो, 3π/2 माइनस थीटा, 3π/2 प्लस थीटा। ये मैं क्यों बता रही हूँ आपको कि इसी को हम ऐसे डिग्री में इस तरीके से 90 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए 90 के मैं मल्टीपल वाले एंगल्स बता रही हूँ, ऑड मल्टीपल्स। देखो पहले π/2 माइनस थीटा, π/2 प्लस थीटा, ये दो हमने कवर किया है। नाउ 3π/2 माइनस थीटा, 3π/2 प्लस थीटा, ये हम लोगों ने अभी 90 के मल्टीपल वाले एक हर एक क्वाड्रेंट को दो तरीक़ों से हम लिख सकते हैं ना। तो मैंने अभी 90 के मल्टीपल वाला क्वाड्रेंट को जो जिस टाइप से हम प्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, मैंने वो कवर किया है आपको। और देखिए इन सब में कॉमन चीज़ क्या है, हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है ना ट्रांसफॉर्म हो जा रहा है, मतलब चेंज हो जा रहा है। किस में, देखो साइन किस में चेंज हो जाता है, कॉस में चेंज हो जाता है, कॉस जो है वो साइन में चेंज हो जाता है, टैन जो है वो कॉट में चेंज हो जाता है, कॉट जो है वो टैन, मतलब हर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज हो रहा है, अगर आपने नोटिस किया होगा। अब इसमें जो प्लस और माइनस साइन है, देखो किसी में प्लस है, किसी में, वो किस पर डिपेंड कर रहा है, वो प्योरली डिपेंड कर रहा है क्वाड्रेंट के ऊपर, वो डिपेंड करता है क्वाड्रेंट के ऊपर। अब मैं यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट में काम कर रही हूँ तो मुझे पता है फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है। तो देखिए यहाँ पे सिर्फ कॉस और उसका को फंक्शन सेक, ये दो ही पॉजिटिव है, बाकी के सारे नेगेटिव हैं। ओके, ये देखिए ये मैंने फोर्थ हो गया। अब हम पीछे जाते हैं, थोड़ा सा मैं बैक जाती हूँ आप लोगों को और अच्छे से क्लियर करने के लिए। देखिए 90 का मल्टीपल बोला था मैंने, 3π/2 माइनस थीटा। इसमें भी देखो साइन किस में कन्वर्ट हो रहा है, कॉस में कन्वर्ट हो रहा है, कॉस साइन में कन्वर्ट हुआ, टैन कॉट में कन्वर्ट हुआ, कॉट जो है वो टैन में कन्वर्ट हो रहा है, कोसेक सेक में कन्वर्ट हो रहा है, सेक कोसेक में कन्वर्ट हो रहा है। और प्लस और माइनस साइन हम कैसे लगा रहे हैं, प्लस और माइनस साइन हम इस क्वाड्रेंट के बेसिस पे लगा रहे हैं। देखिए थर्ड क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होता है, टैन पॉजिटिव होता है। देखो यहाँ पे देखो सिर्फ टैन और टैन का को फंक्शन कॉट, ये दो ही पॉजिटिव हैं, बाकी के सब नेगेटिव हैं। सेम वे में और थोड़ा बैक जाते, देखो 90 का 90 प्लस थीटा, π/2 प्लस थीटा,
इसमें भी देखो साइन कॉस में कन्वर्ट हो रहा है, कॉस साइन में, सब चेंज हो रहा है, अगर आपने नोटिस किया रहेगा। कॉट टैन में कन्वर्ट हो रहा है, कोसेक सेक में कन्वर्ट हो रहा है, सेक जो है वो कोसेक में कन्वर्ट हो रहा है। प्लस और माइनस साइन हमने कैसे अप्लाई किया है, अकॉर्डिंग टू द क्वाड्रेंट। मुझे पता है सेकेंड क्वाड्रेंट में मेरा साइन पॉजिटिव होता है, साइन थीटा मेरा पॉजिटिव होता है। देखो यहाँ पे साइन वाला, साइन कॉस में ट्रांसफॉर्म तो हो गया है, कन्वर्ट तो हो गया है, बट कैसे है, साइन उसका प्लस है, पॉजिटिव है। साइन अगर पॉजिटिव है तो देखो कोसेक भी पॉजिटिव है, और बाकी के देखो सब नेगेटिव है। और सब है ना 90 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा, 3π/2 माइनस थीटा, 3π/2 प्लस थीटा में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है वो चेंज हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं ना। देखो साइन किस में चेंज हो रहा है, कॉस में चेंज हो रहा है, कॉस किस में चेंज हो रहा है, साइन में चेंज हो रहा है। ऐसे ये आपको ट्रिक मैं बता रही हूँ याद रखने के लिए, ठीक है। जब तक आप ये चेंज नोटिस नहीं करोगे आपको समझ में नहीं आएगा। और यहाँ पे देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी सेम वही हो रहा है, साइन कॉस में चेंज हो रहा है, कॉस साइन में चेंज हो रहा है, टैन कॉट में चेंज हो रहा है, कॉट टैन में चेंज हो रहा है, कोसेक सेक में, सेक कोसेक में, और सभी में पॉजिटिव साइन लगा है। क्यों ऐसा लगा है साइन, क्योंकि हमें पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसलिए देखिए सब चेंज तो हो रहे हैं लेकिन सभी क्या हैं, पॉजिटिव हैं। सो इस तरीके से ये ट्रिक है कि 90 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा, ठीक है। देखो फाइनली इसका कंक्लूजन मैं आपको बताती हूँ याद रखने के लिए। 90 के भी जितने ऑड मल्टीपल्स है, देखो 90 माइनस थीटा ले लो, 90 प्लस थीटा ले लो, या 270 3π/2 माइनस थीटा, 3π/2 प्लस थीटा। यही हम लोगों ने 4 क्वाड्रेंट कवर किया ना, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। इन सबको हम लोगों ने, इसमें हमने क्या नोटिस किया कि सभी ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियोज है ना वो चेंज हो जा रहे हैं। साइन किस में चेंज हो रहा है, कॉस में चेंज हो रहा है, कॉस किस में चेंज हो रहा है, साइन में चेंज हो रहा है, टैन किस में चेंज हो रहा है, कॉट में चेंज हो रहा है, कॉट किस में चेंज होता है, टैन में चेंज होता है, एंड नेक्स्ट है कोसेक जो है वो सेक में चेंज होता है, एंड सेक जो था मेरा वो कोसेक में चेंज हो रहा है, ठीक है। सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस चेंज हो रही है, मैंने अभी आपको बताया। और आप एक बार फिर से खुद से ध्यान से देखिएगा तो आपको ये ट्रिक समझ में आ जाएगी, ये याद रखने के काम आएगा, ठीक है। इसके अलावा इसमें प्लस और माइनस जो साइन है, प्लस और माइनस साइन है वो किस पे डिपेंड कर रहे हैं, ये डिपेंड कर रहे हैं क्वाड्रेंट पे, डिपेंड्स अपॉन क्वाड्रेंट। ये किस पे डिपेंड कर रहे हैं, क्वाड्रेंट पे डिपेंड कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है, 90 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, अगर ऐसा आता है आपके क्वेश्चन में तो आपको क्या करना है, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो रहेगा उसको चेंज कर दो आप। साइन रहेगा तो कॉस में लिखो, कॉस रहेगा तो साइन में लिखो, और आप ये देखो कि वो कौन से क्वाड्रेंट को बिलोंग कर रहा है और उस क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग उसमें प्लस या माइनस साइन अप्लाई कर देना। सो आई होप आप लोगों को ये वाला जो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का वो आपको क्लियर हुआ रहेगा। सो नेक्स्ट क्लास में मैं आगे का टॉपिक कवर करूँगी। ओके, थैंक यू।